नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं। आज सुबह से जब खबरें पढ़ रहा था तो मुझे सबसे खास खबर तो यही नजर आई जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, आपसे वो खबर शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उन तस्वीरों ने, उस खबर ने कहीं ना कहीं चोट भी पहुंचाई है कि लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, दरअसल लॉकडाउन का ये तीसरा चरण चल रहा है। पहले और दूसरे चरण में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद थीं, लेकिन लॉकडाउन 3 में ये रियायत दी गई है कि देश भर में ये फैसला किया गया कि शराब की दुकानों को खोल दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है बहुत मुश्किल वक्त है, संकट की घड़ी है और निश्चित तौर पर जो राजस्व वसूली होती है आबकारी विभाग के जरिए, यानी शराबों की दुकानों के जरिए, वो बहुत अहम रोल अदा करती है सरकार के लिए। तो लिहाजा ये फैसला लिया गया कि तमाम रियायतें दी जा रही हैं तो एक रियायत ये भी दे दी जाए कि भाई शराब की दुकानें जो हैं वो खोल दी जाएं। लेकिन आज देखने में क्या मिला? देखने में ये मिला कि सुबह 5 बजे से 6 बजे से शराब की दुकानें खुलने का टाइम था 10 बजे, और 5, 6 बजे, 7 बजे से लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। लंबी लंबी कतारें नजर आईं शराब की दुकानों के बाहर। देश भर में जहां भी शराब के ठेके खुले वहां पर शराब के शौकीनों की दीवानगी देखकर देश वाकई हैरान रह गया। और शराब खरीदने के लिए भी इस तरह से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये जानकर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर न सिर्फ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि शराब के लिए दीवानगी जो है वो इस कदर हावी हो गई कि लोग ये भूल गए कि इस वक्त देश कितनी संकट की घड़ी से जूझ रहा है, कितने बड़े संकट से हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं। तो लोगों ने सारी बातें पीछे छोड़ दी और नजर में क्या रहा कि बस जल्दी से जल्दी हम शराब के ठेके पर पहुंच जाएं और अपने हिस्से की शराब खरीद लें। उस चक्कर में जगह जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और सुबह से लगातार इस तरह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें यह साफ हुआ कि शराब की दीवानगी के चक्कर में लोग नियम कानून भूल गए, नियम कानून को बिल्कुल ताक पर रख दिया। और फिर अब लगातार जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि कहीं पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी हैं, कहीं शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ी हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया। पुलिस प्रशासन के लिए काबू पाना मुश्किल हो गया उन लोगों पर जो कि शराब खरीदने के लिए शराब के ठेकों पर पहुंचे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त जब इतने मुश्किल वक्त से देश गुजर रहा है, हम सबको जिम्मेदाराना रवैया दिखाना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कहाँ से आ रहा है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर आपको शराब खरीदनी ही है तो जाइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और सबसे बड़ी बात है, ये इतनी आतुरता क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है? 40 दिन तक आप सब लोग जो भी शराब का सेवन करते हैं वो शराब के बिना रहे ना, तो फिर अब इतनी जल्दबाजी क्या है कि शराब खरीदने के चक्कर में सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी तब जब हम सबको पता है कि शराब का सेवन हम सबके लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, लिखा रहता है शराब की बोतल पर। फिर भी बहुत सारे लोग शराब का सेवन करते हैं। लेकिन शराब के सेवन के लिए इतनी आतुरता ठीक नहीं कि देश को मुसीबत में डाल दिया जाए। और ये बात आपको समझाना इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग नियम कायदे तोड़ रहे हैं शराब खरीदने के चक्कर में, कि ऐसा करना न सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि आपके परिवार वालों की जिंदगी के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कोरोना का संकट जो है वो अभी टला नहीं है। लगातार आप देखिए संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी अगर हम और आप इस तरह की लापरवाही करने लगेंगे तो ये जो पिछले 40 दिनों की तपस्या देशवासियों ने की है, हिंदुस्तानियों ने की है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मायने नहीं रह जाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। शुक्रिया।